नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 9 मार्च की सेकंड शिफ्ट में आए हुए जीके और जीएस के प्रश्न के बारे में। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यार सारे के सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक है, तो उसकी चिंता आप लोग मत कीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 36वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन से राज्यों को जोड़ा गया। तो 36वें संविधान संशोधन में जो कि 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। यह अधिनियम सिक्किम को भारत संघ का पूर्ण राज्य बनाने के लिए बनाया गया था, ठीक है। और इस अधिनियम में संविधान के अनुच्छेद 371 एफ में शामिल किया गया। इस अधिनियम के तहत सिक्किम को राज्यसभा और लोकसभा में एक एक सीट दी गई, ठीक है। इस अधिनियम के तहत सिक्किम की विधानसभा में कम से कम 32 सदस्य होने का प्रावधान है, ठीक है। इस अधिनियम के तहत सिक्किम को संविधान की पहली अनुसूची में शामिल किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना वो कब हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसे आधिकारिक तौर पर संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के नाम से जाना जाता है। यह संशोधन आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था, ठीक है। और इस जो संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, जिसे संविधान के 51 अनुच्छेद में जोड़ा गया। और कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। राज्य सूची से 5 विषयों को समवर्ती सूची में भी लाया गया और प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य जैसे शब्द को जोड़ा गया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जूट है उसका सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो जूट भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रमुख उद्योगों में से एक है। भारत में जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैं। हालांकि भारत जूट उद्योग मुख्य रूप से मिलों की अधिक संख्या के कारण पश्चिम बंगाल पर निर्भर रहता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है। तो बिहार की जो कोसी नदी है ना इसे शोक नदी कहा जाता है, क्योंकि जैसे इसका पानी खेतों में आता है ना तो खेतों में रेत के टीले बन जाते हैं, ठीक है, पानी सूखने के कारण, जिससे वहाँ खेती करना मुश्किल हो जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि भारत के उत्तरी मैदान में कौन सी नदियाँ जो बहती हैं। तो भारत के उत्तरी मैदान में गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। इन नदियों के जलोढ़ निष्पीषों से यह मैदान बना है। इसलिए इस मैदान को गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है, ठीक है। और उत्तरी मैदान में बहने वाली कुछ नदियां देख लीजिए, जैसे कि गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, ब्यास, रावी और झेलम, ठीक है। और यह मैदान हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है और यह मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना होता है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि उदार शक्ति सैन्य अभ्यास किसके साथ हुआ था। भारत की 7 सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना की जो एक टुकड़ी है ना वो रॉयल मलेशिया वायुसेना के साथ द्विपक्षीय जो अभ्यास उदार शक्ति 2024 में भाग लेने के बाद 10 अगस्त 2024 को वापस लौटी थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो यूएसए है ना उसके राष्ट्रपति कौन है। तो वो है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। ये तो आप सबको पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा हुआ था कि जो मांगो वर्षा कौन से राज्य में होती है। तो मांगो वर्षा मेनली जो कर्नाटक, केरल, कोंकण और गोवा में मानसून से पहले होने वाली वर्षा का नाम है। जो आम की जो फसल होती है ना उसको पकने में मदद करती है। इन्हें अप्रैल की बारिश या गर्मियों की बारिश भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है। तो भारत के संविधान के अनुसार जो प्रधानमंत्री होता है ना वो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार होता है। वह भारत सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख होता है और सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेही होता है।
और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा हुआ था कि पहली पंचवर्षीय योजना थी ना, उसका जो उद्देश्य क्या था। तो यह पंचवर्षीय जो योजना थी ना, ये 1951 में शुरू की गई थी। और इसका जो मॉडल था ना, वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। तो ये पॉइंट भी याद रखना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो आदर्श वाक्य था वो था कृषि पर विकास। ठीक है, और जो इसका उद्देश्य था वो था राष्ट्र के विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था। ठीक है, आजादी के बाद देश का पुनर्निर्माण करना इस योजना का विजन था। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि 1857 की क्रांति क्या थी। तो 1857 की क्रांति के दौरान लोकगीत और पत्र पत्रिकाओं में हिंदी का इस्तेमाल हुआ। इस क्रांति का हिंदी साहित्य पर गहरा असर पड़ा। ठीक है, रामविलास शर्मा ने इसे हिंदी नव जागरण का पहला जो चरण है वो बताया था। ठीक है, और 1857 की क्रांति को भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। इस क्रांति की जो योजना है वो बिठूर में नाहाना साहब और अजीमुल्ला खान ने तैयार की थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जिला न्यायाधीश की शिक्षा से। तो अगर ये क्वेश्चन आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि दिल्ली का प्रमुख कौन है। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो वहां पर मुख्यमंत्री है और राज्यपाल भी होता है, तो वही वहां के प्रमुख होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना भारत में तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी, जो कि 1956 से 61 तक चली थी। दूसरी योजना में बुनियादी और भारी उद्योगों दोनों को प्राथमिकता दी गई। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो पूछा हुआ था कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो जो ऑक्सीजन होती है इसका परमाणु क्रमांक 8, परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा हुआ था कि जो कांसे की मूर्ति कहाँ मिली थी। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता से पूछा हुआ था। तो एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो मोहनजोदड़ो में मिली थी। हड़प्पा वासियों द्वारा कांस्य ढलाई की एक कला का व्यापक पैमाने पर अभ्यास किया गया था। उनकी कांस्य प्रतिमाओं को लास्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि गुरु नानक देव जी का जो जन्म पूछा हुआ था कि कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को खत्री कुल में हुआ था। ठीक है, और तलवंडी जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, और ये पंजाब की एक प्रांत का एक नगर था। कुछ विद्वान इनकी जो जन्म तिथि है वो 29 अक्टूबर 1469 ईस्वी को भी मानते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हारमोनियम किस प्रकार का जो यंत्र है। तो हारमोनियम लकड़ी, धातु, पित्तल और कपड़े से बना एक तार वाला यंत्र है। एक प्रकार की सुहाद्रे लकड़ी की पेटी जिसकी उत्पत्ति पश्चिम बंगाल में हुई थी। इस प्रकार हारमोनियम जो है ना वो भारतीय संगीत का एक अभिन्न हिस्सा है। तो ये एक तार वाला वाद्य यंत्र है, यही पूछा हुआ था। तो यार यही थे आपकी जो सेकंड शिफ्ट है ना, उसमें आए हुए जीके और जीएस के प्रश्न। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो बाकी अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक यू।